कोरोना के डर से सहमी जिंदगी धीरे धीरे ही सही लॉकडाउन के पौने 2 महीने के बाद पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने बुधवार को कुछ दिशा निर्देशों के साथ व्यावसायिक दुकानें खोलने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद गुरुवार को नागपुर शहर में दुकानदारों ने अपने अपने तय दिन के हिसाब से दुकानें खोली। इस दौरान दुकानदारों के साथ ही वहां पहुंचे ग्राहकों ने भी प्रशासन के इस कदम की सराहना की। लॉकडाऊन काळामध्ये कंटेनमेंट झोन व्यतिरिक्त काही स्टँड अलोन आणि रेसिडेन्शियल एरियामधील दुकानांना आम्ही परवानगी अनुज्ञा केली आहे। त्यामध्ये मुख्यतः ऑटोमोबाईल्सची दुकाने, इलेक्ट्रिकल दुकाने, कूलर, चष्मे इत्यादी स्वरूपाची दुकानांना आम्ही परवानगी दिलेली आहे। परंतु ही दुकाने सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 या कालावधीतच अनुज्ञेय राहील। कंटेनमेंट झोनमध्ये जे जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंधित दुकाने आहेत किंवा सेवा आहेत त्या ॲज इट इज अगोदरच्या प्रमाणे सुरू राहतील। फक्त त्यामध्ये आम्ही टायमिंग रिस्ट्रिक्ट केले होते। सकाळी 7 ते 1 वाजेपर्यंत असा अगोदरचा टायमिंग होता, तो वाढवून आता सकाळी 7 ते 3 वाजेपर्यंत करण्यात आलेला आहे। ऑनलाईन मद्य विक्री संदर्भात शासनाने जे गाईडलाईन दिलेले आहेत त्या नागपूरमध्ये सुद्धा आम्ही अनुज्ञेय केलेले आहेत। अशा दुकानांना जे परमिट होल्डर ग्राहक असतील त्यांना ऑनलाईन स्वरूपामध्ये होम डिलिव्हरी करण्याची परवानगी आपण नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये दिली आहे। मार्केट आणि मॉल्स याच्यामध्ये अशी दुकाने असतील तर त्यांना दुकानं उघडणं अनुज्ञेय नाही आहे। रेसिडेन्शियल एरियामधील दुकाने आणि स्टँड अलोन या प्रकारात मोडणारी दुकानांना ही सवलत आपण जाहीर केलेली आहे। कोरोना के डर से सहमी जिंदगी धीरे धीरे ही सही आखिरकार पटरी पर लौटती नजर आ रही है। लॉकडाउन के लगभग 2.25 महीनों के बाद नागपुर शहर में व्यावसायिक दुकानें खुलने शुरू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक दुकानों को खोलने के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस और दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद हैं जहां पर लोग खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं यहां पे कुछ दुकानदारों से। सर, कैसा लग रहा है जो सरकार का एक निर्णय दिया है? सरकार ने जो ये किया हम इसका बहुत वेलकम करके ये निर्णय का। इन्होंने हमको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, संडे हमको सुबह मॉर्निंग 7 o'clock to इवनिंग 7 o'clock ओपन करने का हमको परमिशन दिया है। इसका हम बहुत अच्छे से इसका वेलकम करते हैं। इसको हम हर कस्टमर को सैनिटाइज़र की बोतल देते हैं और उसको हाथ धोने के लिए बाहर पानी रखा हुआ है और हर कस्टमर को हम इसको मास्क लगाने को बोलते हैं। मास्क लगा के ही कस्टमर हमारे से बात करेगा और वो हमारी दुकान के बाहर खड़ी रहेगा। सोशल डिस्टेंस का हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको सैनिटाइज दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर किस चीज़ के क्या खरीदने के लिए? बच्चों के लिए जो ज़रूरी है पेन, पेंसिल, क्योंकि आजकल अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन उनको सॉल्व करना पड़ता है। जो क्वेश्चन पेपर और होमवर्क दिया जाता है वो सॉल्व करने के लिए पेन अभी बहुत दिन से कम पड़ रही थी, नोटबुक्स कम पड़ रही थी। तो आज जो ये गवर्नमेंट ने इसेंशियल सर्विसेज में इसको भी ले लिया है, इससे हमको रिलीफ मिला है। आज इसलिए ख़रीदारी करने बाहर निकले, अदरवाइज़ तो हम लोग घर में ही सब बंद थे। तो आज ये बच्चों की नीड हम कर रहे हैं, तो इससे ताकि ये एजुकेशन हो, कंटिन्यूड हो, ये एक मंशा है, ये अच्छी पहल है। सरकार का जो एक निर्णय था, क्या कहेंगे इसके बारे में? दुकानें खुली की हैं, क्या कहेंगे? खोलना तो ज़रूरी है सर। वैसे सही मायने में देखें तो ये लॉकडाउन बहुत हद तक हमें ये चेन ब्रेक करने के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन साथ में बैलेंसिंग एक्ट बोल के ये दुकानें खोली गई है। कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी रोज़गार वाली जो लेबर है उनको भी कुछ हो, जैसे इंटरनल कंस्ट्रक्शन का इन्होंने परमिशन दी है। ये सब भी ज़रूरी है ताकि पटरी चलते रहे। वैसे सेवाभावी संस्था और लोग इंडिविजुअल अपने तरफ से पूरा सहाय कर रहे हैं, खाना पीना सबको दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से भी अगर आदमी बाहर पड़ता है तो उसको थोड़ी साइकोलॉजिकल हेल्प मिलती, नहीं तो घर में बैठे बैठे कंटाल जाता है। तो इतना ही है निवेदन सबसे, क्या सब दूरियां बना के रखे, सैनिटाइज करे खुद को, हाथ चेहरे को हाथ न लगाए और इसको साबुन से धोने के बाद सबसे मेन है पानी और साबुन का उपयोग करके अपने आप को बचाए, क्योंकि हमें और लंबी लड़ाई लड़नी है जो और 4-6 महीने चल सकती है जब तक संक्रमण सेटल नहीं होता है। जो सरकार ने कल फैसला लिया है 14 तारीख से दुकानों को, और उसका टाइम टेबल सभी फील्ड के अलग अलग दिनों में जो उन्होंने फैसला लिया है, हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं सरकार को कि जो उन्होंने एक मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं और सभी फील्ड के अलग अलग टाइम से उन्होंने जो फिक्स किया हुआ है, हम तुकाराम जी मुंडे जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है। और हम सब इसी माध्यम से हम लोग सभी से अपील करते हैं कि कृपया सरकार के
आदेश के अनुसार आप जो जो उनकी गाइडलाइंस है उनको आप पालन करें, ताकि सरकार हमारे साथ रहे और हम सरकार के साथ रहे। बहुत खुशी की बात है ये। तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी, मगर जो प्रशासन ने निर्णय लिया है ये दुकान खुलवाने का और हमारे काम करने का, तो उससे थोड़ी खुशी हो गई है। और अब हमारा जो घर का वो है सब चलेगा बराबर। बहुत परेशानियां हो रही थी। बस मैं अपने भाइयों से ही कहना चाहता हूँ, ऑटो जो मैकेनिक वर्क के लोग हैं, कि आप सब सोशल डिस्टेंस बना के रख के काम करिए और सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए। और गाड़ी में भी सैनिटाइज़र कर रहे हैं हम लोग जहाँ जहाँ कर रहा है, और मास्क का उपयोग कीजिए। हम लोग अभी सस्पेंस में हैं, पूरा क्लियरिटी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बोलते गली की दुकानें खुलेगी, कोई बोलता मोहल्ले की दुकानें खुलेगी, कोई बोलते जहाँ ऊपर रहते नीचे की दुकान खुलेंगी। ये कुछ समझ में क्लियरिटी नहीं आ रही है। हमारी दुकान मार्केट एरिया में है, तो खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, हमको मालूम पड़ना चाहिए उसके बारे में। कुछ समझ में नहीं आता। पेपर में कुछ बोलते हो गली की दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, पाई दुकान खुलेंगी नहीं खुलेंगी, ये स्पष्ट समझ में नहीं आता है। काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि अभी मतलब ऑप्टिकल स्टोर खोले, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम जा रही है, उनके चश्मे टूट जाते हैं, तो उनको देखने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो जो अभी डिसीजन जो निकला है, तो उसके कारण काफ़ी पेशेंट्स को अभी अच्छा हुआ है। और हम पूरे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे कस्टमर यदि अंदर आते हैं तो सबसे पहले उनको सैनिटाइज़ करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा। फिर हम थर्मोमीटर से उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। यदि उनका टेम्परेचर यदि ज़्यादा आता है तो फिर हम उनको वापस भेज देते हैं और बोलते हैं कि एक बार क्लिनिकल चेकअप करवा लीजिए। और ये सब गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन मेंटेन कर रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस रखें। ऐसा है कि मतलब यदि सब लोगों को समझ जाएगा ये कि कैसे कैसे आना है, कौन से दिन आना है, तो ठीक है। वरना कस्टमर को क्या होगा कि आ जाए और फिर देखेंगे कि शटर बंद है, तो उनका टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा क्राउडिंग होंगी उस। हाँ, अभी ऐसा है कि मतलब 6 महीने तो रहेगा ही इसका प्रभाव, और हमें इसके साथ ही अडेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा सैनिटाइजेशन और ये सब जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। कोरोना महामारी के चलते लोगों को और कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ये निश्चित नहीं है, फिर भी लोगों को अब इस महामारी के साथ ही जीना सीखना होगा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसी न्यूज़ नागपुर।